तो बच्चों हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ को। इसमें मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, इसमें मैं आपको सिर्फ सर्किट में कैसे लगाना ये आपको सिखाते हैं। एक्चुअली हम बात करेंगे सेकंड लॉ, दैट इज़ क्या आपका लूप रूल। तो अलजेब्रिक सम जो होता है किसका, ईएमएफ का और आई इंटू आर। आप ये लगा देना, देखो इधर लिखा हुआ ई और ये क्या लिखा आई आर। इसका मतलब आप सर्किट को जब ऑन करेंगे तो इस साइड आप बैटरी को लिख देना, इस साइड आई इंटू आर। बच्चों जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो आप सभी लोग जानते हो साइन को लेके, आप कंफ्यूज रहते हो कब प्लस ले कब माइनस ले। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2 मिनट के इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये साइन कैसा है। एक बात और सुन लो, आपका ये जो सेल है बेटा, अगर ये मान लीजिए आपका सेल ऐसा कुछ बना हुआ है तो आप देखना आपकी जो लूप में आपने एरो बनाया हुआ है वो किधर जा रहा है। सर यहाँ पर मेरा एरो ना इस साइड जा रहा है। तो अगर आप देखिएगा बेटा, जब आपका एरो इस साइड दिखा रहा है इसके हिसाब से, तो ये देखिए बैटरी के माइनस है एंड में, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे। अगर मेरा एरो इस तरफ है तो ये एंड में कौन है, प्लस है, तो इसको अपन प्लस ई ले लेंगे। अब आइए जरा बताते हैं सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप याद रखिएगा, सबसे पहले जहाँ जहाँ सेल है वहाँ से आप करंट ले लीजिए। ये मान लीजिए I2 हो गया और ये मान लीजिए I1 हो गया, ये आपका E1 है यदि, तो ये वही तार है तो इसमें भी करंट क्या रहेगा I1, यहाँ से करंट क्या जाएगा I1, और ये करंट ऐसे यहाँ से I2 है, वही तार है तो ये भी I2, और वही तार है तो ये भी I2। एक बात बताइए आप, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इधर दोनों जुड़ जाएंगे I1 प्लस I2, तो यहाँ से आपका जाएगा I1 प्लस I2 और ये ऐसे आगे बढ़ेगा। इधर आपका I1 और प्लस I2 आएगा और ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद देखो बेटा कुछ लोग स्टाइलिश होते हैं तो वो ऐसे ले लेते हैं एरो। बेटा ऐसा करोगे फालतू में तो ये फट जाएगी, कोई मतलब नहीं ऐसे करने का। आपको एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसा आपका ये लूप है सर्किट है आप ऐसा ही ये बना लेना। इधर भी आपने ऐसे बना लिया, जैसा आपका सर्किट है वैसा आप ये ले लेना। अब बेटा इसमें आप एरो लगाओ, जिधर का आपका मन करे उधर लगाओ। ये भी ज़रूरी नहीं बेटा कि जैसा एरो इसमें है वैसा ही एरो यहाँ हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन ये बात याद रखना, अगर ये एरो ऐसे तो ये पूरा का एक डायरेक्शन में हो, यदि आपका ऐसे एरो है तो पूरा एक डायरेक्शन में हो, मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीटली ऐसा नहीं कि इसमें एक तरीके से कर दिए और फिर उल्टा कर दिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर से भी एरो बना रहे हो और इधर से भी एरो बना रहे हो, या तो पूरा कंप्लीट क्लॉकवाइज या पूरा एंटी क्लॉकवाइज। एक बात और सुनना, ऐसा ये नहीं कि इसमें और इसमें एरो सेम होना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आइए शुरू करते हैं कैसे करते हैं। तो एक बात ज़रा समझते हैं, आइए फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। तो ए बी सी डी है ना। तो इन द लूप ए बी डी सी ए। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सर आपने बताया था एक तरफ क्या लिखना, बैटरी। तो इस लूप में बच्चों, इस लूप में आपकी 2 बैटरी लगी हुई। यस सर, आइए इनको जरा समझते हैं। अब एक बात बताइए, इस एरो का हिसाब से ये E1 के प्लस में जा रहा है ना। अरे यार इसका मुंह इस साइड है ना, इस साइड क्या बैटरी का प्लस है तो प्लस E1। सर ये वाला एरो जो इस साइड है तो इस साइड देखिए बैटरी का क्या रहा है, माइनस है ना। आप इन तो बताया था, हम एंड में देखेंगे क्या मिल रहा है, इसका क्या मिल रहा है माइनस, तो माइनस E2। अब बेटा इधर I इंटू आर, यहाँ पे कहाँ आर है, सर यहाँ पर ये आर है मेरा, आपने कहा बहुत बढ़िया। तो अब जब रेजिस्टेंस का, एक बात और समझिएगा, जब हम रेजिस्टेंस का लिखते हैं I इंटू आर तो ये एरो और ये एरो देखते हैं सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। जब हम बैटरी के बारे में देखते हैं तो इस एरो का कोई लेना देना है ही नहीं, है ना भाई। चलिए तो इधर की तरफ जब आप देख रहे हैं तो इनका एरो मैच कर रहा है, इसका मतलब प्लस I1 इंटू R1। अच्छा ये एरो इधर है और ये एरो इधर, अपोजिट है जस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस I2 R2। आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं किसमें, इन द लूप C D F E एंड C। अब बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, सर जी फिर से आपने बताया था इधर क्या लिखना है हमें, बैटरी। तो अब इस सर्किट में जब आप देखेंगे, इस वाले सर्किट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी मिलेगी। अच्छा सर ये होता है ये प्लस होगा कि माइनस, सर इसका मुंह इस साइड है ना, इसका मुंह इस साइड है, तो इस साइड बैटरी का क्या मिल रहा है, निगेटिव टर्मिनल, दैट इज माइनस E2। अब यहाँ पे हमें I इंटू आर, तो सर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। तो बेटा एक बात बताओ आप, ये एरो, इसका एरो और ये करंट का एरो देखो अपोजिट है ना, तो क्या आ जाएगा आपका
माइनस R2। अच्छा सर एक बात और देखिए आप, हाँ जी, ये वाला एरो और ये वाला एरो भी अपोजिट है, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू क्या बेटा R3। तो प्यारे बच्चों आपके पास I1 एंड I2 दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे इस पर एक न्यूमेरिकल की। एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जो लॉ होता है ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये आपसे एक MCQ का सवाल बन जाता है बोर्ड लेवल पे, बस और कुछ नहीं। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।